ये जो जनवरी के बचे हुए कुछ दिन हैं, आपको बस जैसे मैं बता रहा हूँ आपको बस वैसे ही पढ़ाई करनी है। तभी आप अच्छा नंबर ला पाएंगे, तभी आप एक टॉपर बन पाएंगे। प्यारे बच्चों, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक शेयर करे, भगवान उसके 95% ज़रूर दिलाएं। देखो, अगर मैं हम टॉपर बनना चाहते हैं, हमारा जो माइंड सेट है वो सिर्फ टॉपर का है। टॉपर से नीचे का तो सोचना ही नहीं है, टॉपर का नीचे हमको सोचना ही नहीं है। तो टॉपर बनने के लिए हमें सभी विषयों पे ध्यान देना ज़रूरी होगा। ठीक है, कौन कौन से विषय आ जाते हैं? पहला वाला विषय जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है गणित। ठीक है, उसके बाद आपका आता है विज्ञान। हर एक विषय की हम अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और ध्यान दीजिए, हर विषय को हमें डेली पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन आप गणित पढ़ रहे हो, एक दिन साइंस पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। हर विषय ज़रूरी है, सभी विषयों में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी हम टॉपर बन पाएंगे, अन्यथा नहीं। गणित हो गया। उसके बाद मीडियम कैटेगरी में आपका आ जाता है, आसान कैटेगरी में आपका आ जाता है हिंदी। हिंदी हो गया, ठीक है। सामाजिक विज्ञान हो गया, ये आसान कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान हो गया। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर आपके पास अंग्रेजी है, ठीक है, इंग्लिश है तो। इसकी भी हम बात करेंगे कैसे पढ़ना है। इंग्लिश हो गया, या फिर किसी बच्चे के पास संस्कृत होगा। ठीक है, तो वैसे हिंदी में तो आपका अनिवार्य संस्कृत होता ही है। या फिर किसी बच्चे के पास क्या होगा, चित्रकला होगा, तो वो भी ध्यान देना। ये बहुत ही आसान विषयों में आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, जिन दो विषयों में आपको सबसे ज़्यादा समय मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, वो दो विषय क्या है हमारे? वो विषय है गणित, वो विषय है विज्ञान। ठीक है, अब जनवरी का महीना चल रहा है, आप स्कूल बिल्कुल मत जाना। बहुत ज़रूरी हो, जिस दिन प्री बोर्ड हो, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, बस उसी दिन जाओ। इसके अलावा बिल्कुल भी मत जाना। अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सेल्फ स्टडी। जितना सेल्फ स्टडी आप कर पाओ उतना बेस्ट है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि दिन भर किसी के लाइव क्लास में बैठे रहना है, ऐसा करना नहीं। आपको खुद से पढ़ाई करनी है। जहाँ पे डाउट लगे, यूट्यूब खोलो, जिस भी टीचर का वीडियो देखते हो वहाँ से पढ़ लो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा ही पढ़ो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिसका भी आपको समझ में आता है उसका पढ़ो। ठीक है, डाउट आता है उठा के देखो, पढ़ लो। सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन खुद बनाने की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो कम से कम आपको गणित दिन में 5 घंटे खुद पढ़ना है। ठीक है, 5 घंटे, 5 दिन लिख रहा हूँ, 5 घंटे आपको गणित तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। और विज्ञान कम से कम 3 घंटे से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे आपको डेली विज्ञान पढ़नी है। ठीक है, विज्ञान में आप अलग से प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि न्यूमेरिकल की अलग से प्रैक्टिस ज़रूर करें डेली। न्यूमेरिकल कौन से एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछे गए हैं सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं ना, उनसे पढ़ना है। सोर्स क्या होगा, कौन सी किताबों से पढ़ना होगा? तो सबसे, जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपना नोट्स उठाएं। जैसे आप गणित पढ़ रहे हैं या विज्ञान पढ़ रहे हैं, फटाक से आप अपना नोट्स उठाओ। नोट्स से आप 20 मिनट पहले रीड कर लो। अपना अपना लिखा हुआ जल्दी समझ में आता है। पहले नोट्स आपको रीड करना है, इससे रिवाइजन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक का मैंने मैथ का, विज्ञान का पूरा सोल्यूशन करा रखा है। क्वेश्चन बैंक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जोर आपको क्वेश्चन बैंक पे लगाना है। क्वेश्चन बैंक क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बैंक में विगत वर्षों के सारे प्रश्न होते हैं। कौन 1 नंबर में, कौन ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, कौन कितनी बार पूछा गया, सब लिखा रहता है। तो क्वेश्चन बैंक ज़रूर करना है। उसके बाद ये दो चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन बैंक हो जाए। उसके बाद जो आपका PYQ है, PYQ, ठीक है, कम से कम डेली डेली एक पेपर देखना है पूरा। ठीक है, डेली एक पेपर, चाहे आप विज्ञान का देखें, गणित का देखें, आपको डेली डेली विज्ञान का एक पेपर देखना है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, अगर एक नहीं हो पा रहा, 2 दिन के अंदर मिलाकर एक पेपर पूरा सॉल्व करना है। चाहे वो आप क्वेश्चन बैंक से देख के सॉल्व करें, चाहे वीडियो से देख के सॉल्व करें, खुद कॉपी में पेन पेन चलाना है, खुद से सॉल्व करना है। और ये सारे सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पहले, सबसे पहले, ये हर विषय की स्ट्रेटेजी है। पहले आप नोट्स पढ़ोगे, नोट्स के बाद आप क्वेश्चन बैंक, ठीक है, ये हमारे वीडियो सोल्यूशन में आपको मिल जाएगा। फिर PYQ ने विगत वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं, जैसे आप पूरे दिन भर आपने पढ़ाई की, रात को उठा, ठीक है, रात को टाइम डिवाइड कर लेना। कम से कम फिजिक्स बोल रहा हूँ, गणित और विज्ञान का ज़रूर कीजिए, और अंग्रेजी का। सभी विषय के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत इन पे करनी है। बाकी सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, पिछले 5 वर्षों के जितने भी सेट आपको मिल रहे हैं, उनको डेली एक प्रश्न पत्र आपको करना है। ठीक है, जैसे भी करके करो। अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई की तो आपको फटाफट दिखेगा, और सारे प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएंगे। पहले कोशिश करना कि स्टार्टिंग के जो 15 दिन है उसके अंदर पहले आप नोट्स, क्वेश्चन बैंक, PYQ कर लो।
नोट्स, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू। उसके बाद रिवीजन के टाइम पर सिर्फ ये करो, डेली पेपर करो, डेली पेपर, जितना पेपर आप कर पाओ। जब आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर लोगे, सारा कुछ पढ़ लोगे क्वेश्चन बैंक वगैरह, तो पेपर धड़ाधड़ आराम से हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल, उसके बाद यहाँ पर डायग्राम आएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना, इसकी स्पेशल प्रैक्टिस करना। आपको सूत्र मिलेंगे, गणित में सूत्र मिलेंगे, विज्ञान में सूत्र मिलेंगे, सूत्रों को कॉपी में लिखो। ठीक है, और टिक करो। जो क्वेश्चन आपसे हो जाता है अच्छी बात है, जो उसमें थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आता है, जो आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो, उसको कॉपी में लिखो। जो मीडियम है उसको कॉपी में लिख लिख कर सॉल्व करो। लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ज़्यादा सोने का समय बचा नहीं है, ठंड भी बहुत है, मुझे पता है, लेकिन ठंड को मारो गोली। अब आपको पढ़ाई करनी है, ठंड भूल जाओ, ठंड भूख प्यास सब भूल जाओ, दिन रात 24 घंटे पढ़ाई 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 पढ़ाई। अभी ये जो जनवरी और फरवरी का महीना, जनवरी तैयारी के लिए, फरवरी हमारी तपस्या, क्योंकि फरवरी में हमारे बोर्ड एग्जाम खत्म ही हो जाने हैं। तो भाई ये जो महीना है भाई जी जान लगा देना है। 2 महीने के बाद हम रेस्ट ही रेस्ट करना है। ठीक है, छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, आपको पता है। तो ये करोगे। हिंदी आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है बस उसी से पढ़ो। सामाजिक विज्ञान आपके पास जो क्वेश्चन बैंक आपने खरीदा होगा किसी भी पब्लिशर का, उससे पढ़ो। ठीक है, इंग्लिश भी आपको क्या करनी है, क्वेश्चन बैंक और जो ये पीवाईक्यू पेपर है उनको बस करो। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद ये भी ध्यान रखिए कहाँ से क्या करना है। सोर्सेज तो मैंने बता दिया। अब आप जब भी जिस भी विषय को पढ़ रहे हो, चाहे आप गणित पढ़ रहे हो, चाहे आप विज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे अंग्रेजी पढ़ रहे हो, हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन, राइटिंग पोर्शन में विशेष ध्यान देना। निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, है ना, और क्वेश्चन आंसर्स हो गए, इसकी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर एक बार के लिए अंग्रेजी का ग्रामर पोर्शन ज़्यादा नहीं आता, 10 से 12 नंबर का आता है, लेकिन राइटिंग पोर्शन बहुत नंबर का आता है, उस पर ध्यान देना। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। ठीक है, अपनी लिखावट पे ध्यान देना, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए, आप गणित पढ़ रहे हैं, आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करने। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए किसी टीचर की वीडियो उठा के देखते रहे, ऐसे तुम्हारा फायदा नहीं, उस टीचर का फायदा है, व्यूज आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी चीज़ें उनको बार बार रीड करो, बार बार जितना खुद सेल्फ स्टडी करोगे उतना बेहतर है। वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। ये कोई टीचर नहीं बोलेगा आके, वो बोलेगा मेरा वीडियो देखो, मैं ही सब कुछ महान हूँ, मेरा ही वीडियो देखते रहो दिन भर। ऐसा नहीं है, जितना सेल्फ स्टडी खुद करोगे उतना बेहतर है। ठीक है, और क्या करना है, दूसरा काम, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे होगे उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हर साल बार बार आते हैं। अभी इस समय पे पहले जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक हर विषय के, हर चैप्टर के बार बार आते हैं उनको करना है। जब वो सारा कुछ बन जाए फिर हमें एक्स्ट्रा देखना है, उससे पहले नहीं। अभी इस समय पे क्या करना है, जो टॉपिक्स और जो क्वेश्चन बार बार आते हैं उन पे हमें ज़्यादा जोर लगाना है, उनको बार बार रिवाइज करना है। जब वो पूरे अच्छे तरीके से बन जाए फिर हमें एक्स्ट्रा देखेंगे, समय बचा दो, वरना नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि समय भी बहुत कम है। मैं बोलूँगा ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, तो वो सब वेस्ट है। मेहनत आपकी है, खुद पे विश्वास रखिए। एक महीना में 30 दिन होते हैं, हर दिन 24 घंटा है। ठीक है, 24 घंटे में हर घंटे में 60 मिनट है। पढ़ने बैठोगे तो समय बहुत है अभी भी, लेकिन हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो रेगुलर एक साथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी 1 घंटा आपने गणित पढ़ लिया, फिर आधा घंटा आपने हिंदी पढ़ लिया, फिर आपने 1 घंटा विज्ञान पढ़ लिया, ऐसे ऐसे पढ़ना है, डिवाइड करना है। और बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेना है, थोड़ा टहल लिया, थोड़ा घूम लिया। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, खुश रह के पढ़ाई करना है, बोरियत से पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप पे स्ट्रेस आएगा, बोरियत आएगी तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। और लिख लिख के पढ़ाई ज़रूर करें, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैंने बोला फॉर्मूला की प्रैक्टिस कीजिएगा। और डेली आपको पेपर सॉल्व करना है, ये मैंने बोल दिया। पीवाईक्यू हर विषय का पीवाईक्यू पेपर जो है, एक पेपर ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, कि क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व करने का मतलब है पेपर जब उठाओगे तो आप पढ़ोगे ना प्रश्न, तो आपको पता लगेगा ये क्वेश्चन आ रहा है, मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, ये आ जाएगा, ये आता है, मुझे ये आता है। जो नहीं आता है वो ढूंढो, भाई ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, उस चैप्टर में जाओ, उस क्वेश्चन को देख के सॉल्व करो, तो वो डाउट आपका खत्म हो जाएगा। कोई क्या कहने का मतलब ये नहीं कि 3 घंटे बैठ के एक ही प्रश्न पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब पेपर जब उठाओगे तो आपने अगर तैयारी की होगी तो आपको पता लगेगा कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको देखो भाई ये किस चैप्टर का है, कहाँ का है, किताब खोलो, सब चीज़ खोलो, यूट्यूब खोलो, जो भी खोलना है खोलो, उसको देखो, सीखो, उसको नोट करो। यह है डेली ये काम करना है। सिंपल से स्ट्रेटजी को फॉलो करो, जनवरी में आपको टॉपर बनने से कोई माइकल नहीं रोक पाएगा। जय हिंद। बाकी हमने सब कुछ बढ़ा रखा है, चैनल पर जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।